हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हमें खुश रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही सीख देने वाली कहानी, छोटी सी कहानी होगी लेकिन बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव था, उसमें दो लड़के रहते थे, एक 6 साल का और एक 10 साल का। दो लड़के दोनों दोस्त थे, आपस में हमेशा एक साथ कहीं भी जाते थे तो साथ में खेलते थे। स्कूल भी दोनों का साथ में जाना होता था, साथ साथ खेलते कूदते साथ साथ बड़े हो रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन दोनों गांव से थोड़ी दूर, गांव के बाहर एकदम सुनसान रास्ता था, उधर खेलते खेलते चले गए। और बस ऐसे ही खेल रहे थे, कूद रहे थे, खेलते खेलते जो बड़ा वाला लड़का था 10 साल का, वो कुएं में चला गया, गिर गया, कुएं में गिर गया। 6 साल का बच्चा जो था वो परेशान होने लगा अपने दोस्त को कुएं में गिरा देख के। उसका दोस्त चिल्ला रहा था मदद के लिए, और क्योंकि सुनसान इलाका था, उधर कोई था ही नहीं आसपास। अब ये बच्चा 6 साल का परेशान, क्या करे क्या करे। तभी उसकी नज़र एक बाल्टी पे पड़ी जिसमें रस्सी लंबी सी लगी हुई थी। उसने कुछ नहीं सोचा और बस उसके मन में सवार था कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है, इस हालत से उसे निकालना है। उसने उस कुएं में वो रस्सी और बाल्टी को डाला और अपने दोस्त को बोला कि इसे पकड़ के तुम बाहर निकलने की कोशिश करो, इस बाल्टी को जोर से पकड़ लो, मैं ऊपर से खींचूंगा। तो मरता क्या न करता, उस बच्चे ने भी सोचा कि चलो अब जब ये बोल रहा है तो करने में क्या जाता है कोशिश। उसने भी उस बाल्टी को जोर से पकड़ा और ये छोटा वाला लड़का अपना पूरा जान लगा के उस रस्सी को खींचने में लगा रहा। दूर तक खींचते 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 काफ़ी देर तक उसने कोशिश की और अंत में वो कामयाब हो गया। अपने दोस्त को उसने बाहर निकाल लिया। दोनों दोस्त बाहर निकलकर खूब गले मिले, रोए, खुशियाँ मनाए, आपस में गले मिलकर रोने लगे। ये बिछड़ते बिछड़ते भी दोनों चलो साथ हो गए, कम से कम बचा लिया। और छोटा वाला लड़का भी खुश था कि मैंने अपने दोस्त को बचा लिया। दोनों खूब खुश हुए, बहुत देर तक गले मिले और फिर गाँव की तरफ जाने लगे। गांव की तरफ जाने लगे तो वो डर रहे थे कि कैसे घर वालों को ये सब बताएंगे। घर वाले तो बहुत डांटेंगे हमें कि क्यों गए थे सुनसान रास्ते पे खेलने, हम दोनों को कभी वापस आने भी नहीं देंगे खेलने साथ में। बहुत तरह की बातें दोनों लड़कों के मन में चल रहा था। बड़ा वाला लड़का छोटे वाले लड़के से कह रहा था कि अगर ये सब हमने घर जाके गाँव वालों को या अपने घर वालों को बताया तो कल से तो हमारा खेलना भी बंद करवा देंगे, ये लोग तो हमें बाहर ही नहीं आने देंगे, साथ में कहीं जाने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी घर जाकर उन्होंने घर वालों को बताया तो पहले तो सब हंसने लगे। किसी ने उनकी बात पे विश्वास ही नहीं किया कि ये बड़ा लड़का कुएं में गिरा होगा और छोटे ने उसे निकाल लिया होगा, क्योंकि सबको लगा था इस छोटे बच्चे में इतनी जान कहाँ है कि वो 10 साल के बच्चे को कुएं से खींच लाए। सब मजाक उड़ाने लगे, टाल दिया, किसी ने उसकी बात को नहीं माना। लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, बहुत अच्छे ज्ञानी थे। उस गांव के सारे लोग उनकी बात को मानते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि इनके पास बहुत ज्ञान है, ये कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जब माना तो गांव वालों को, घर वालों को आश्चर्य होने लगा कि ये कैसे अंकल जी इस बात को मान रहे हैं, बच्चों की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जो अंकल जी इस बात को मान रहे थे ना, दोनों बच्चों को गले लगा के और बैठे हुए थे। तभी कुछ गांव के लोग इकट्ठे होके गए और पूछा कि आप कैसे मान सकते हैं कि इस बच्चे ने ऐसा किया होगा, कैसे कर सकता है ये इतना छोटा सा बच्चा। तो अंकल जी ने बताया कि बच्चा बता तो रहा है कि कैसे किया। इसका दोस्त गिर गया, इसने एक बाल्टी देखी, उस बाल्टी को अंदर डाला, रस्सी के सहारे खींचा, बता तो रहा है इसमें, अब मैं नया क्या बताऊं। गांव वाले फिर से बोले कि ये तो मानने वाली बात ही नहीं है, इसमें इतनी जान कहाँ से आई कि ये 6 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाल लेगा, वो भी खींच खींच कर। तो वो जो अंकल जी थे जिनको सब लोग बहुत मानते थे, वो हंसने लगे और उन्होंने समझाया कि सवाल यहाँ पे ये मत पूछो आप लोग कि इसने ये कैसे किया, ये पूछो कि इसने ये क्यों किया, क्यों कर पाया तो क्यों कर पाया ये। उन्होंने जवाब दिया कि इसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ पे इसे रोकने वाला कोई नहीं था, इसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। हमारे साथ क्या होता है, हम अब कुछ भी करने की सोचते हैं तो हमें सबसे पहले यही मिलता है सुनने को कि ना होना ही नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। तो बस उस सुनसान जगह पे उस लड़के को ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ कोई होता और उसे रोक देता कि बेटा ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो वहीं पे रुक जाता लड़का, उसने कोशिश ही ना की होती। तो क्योंकि वो कर पाया, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था,
इनफैक्ट वो खुद भी नहीं, क्योंकि उसने खुद भी नहीं सोचा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। उसने बस, उसको एक दृढ़ शक्ति अंदर से आई, इच्छा शक्ति, विल पावर की मुझे ये करना है, अपने दोस्त को बचाना है, दोस्त को बाहर निकालना है, उसे मैं ऐसे नहीं खो सकता। तो बस ऐसी ही दृढ़ शक्ति हमारे अंदर भी रहती है, पर हमें उसका उपयोग करना ही नहीं आता। और हमारे चारों तरफ ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं जो पहले ही कह देते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा। तो वही बूढ़े अंकल जी ने सारे गांव वालों को यही समझाया, और ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें दूसरों की बातों पर नहीं मानते हुए खुद पे भरोसा करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मतलब कर लेंगे। तो बस ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर कुछ भी इस कहानी से सीखा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।